इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। ओम नमो सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सिद्धांत सागर जी हमारे हो। वर्तमान की स्थिति क्या है? आज वर्तमान की स्थिति, वर्तमान की समस्या क्या है कि लोग किसी से झगड़ा हो जाए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? आप सब तो धार्मिक आदमी हो, आपका झगड़ा नहीं होता होगा। यदि किसी का झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले क्या होता है बताइए? बोलिए ना। अरे पड़ोसी का झगड़ा होता है, वो क्या करता है? आप नहीं छोड़ो। यदि झगड़ा हो जाए तो क्या करते हैं? बोल बोल और चाल। क्या होता है? बोल चाल। बोल चाल बंद हो जाती है। क्या बोलना बंद हो जाता है और चलना मतलब उसके यहां से आना जाना बंद हो जाता है। आज यदि झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, कोई विवाद हो जाए तो क्या लोग बोलचाल बंद कर देते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बात ना करने से बात बढ़ती है, बात ना करने से बात बढ़ती है, बात ना करने से बात बिगड़ती है, लेकिन यदि बात करोगे तो बात अपने आप बन जाएगी। एक बार दो लोगों में झगड़ा हो गया बहुत जोर से, भले इतना झगड़ा हो गया कि ऐसी ऐसी बातें निकल गई मुंह से कि जो कभी हो नहीं सकती। अब दो आदमी संत के पास बोले क्या करें, समाज आई संत के पास क्या करें। संत ने बोला दोनों को बुलाओ। दोनों आए। एक बोला भाई महाराज जी मैं आपसे कह देता हूं मैं इसके सामने भी नहीं आऊंगा। दूसरा बोला अरे महाराज जी ये क्या आना चाहता है, मैं तो इसकी जिंदगी में शक्ल नहीं देखूंगा। हे भगवान मुझे नरक पहुंचा देना लेकिन इसके साथ स्वर्ग में मत पहुंचाना।
लोग गुस्से में ऐसे ही बोलते हैं कि मैं तेरे साथ स्वर्ग जाना भी पसंद नहीं करूंगा, चाहे नरक चला जाऊं। संत बोले कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद लोग बोले महाराज जी इनका क्या करें? संत ने कहा आप सब बाहर जाओ, दरवाजा सब बंद कर दो बाहर से। क्या कहा? बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो बाहर से। सारे लोग बाहर, संत अंदर और दोनों आदमी अंदर। अब बोले बोलो एक दूसरे के बारे में क्या क्या समस्याएं। तो दोनों ने अपने एक दूसरे की समस्याएं बताना चालू करी। संत ने कहा हो गई पूरी? बोले हाँ हो गई। समस्याओं को रखा तो 10 मिनट की समस्याएं थी। और बोले तुम दोनों में प्रेम कितना था? तो जब प्रेम की बातें बताना चालू करी, प्रेम की बातें बताना चालू करी तो 10 घंटे का प्रेम हो गया। तो संत ने कहा 10 मिनट की समस्या निकाल दो, 9 घंटे का प्रेम निकाल लो, तो क्या हो गया वापिस जीवन। तो जैसे ही दोनों बाहर निकले, गले में हाथ डाल के निकले, तो सारे समाज के लोग बोले महाराज जी कल मैं भी श्रीफल लेकर आऊंगा। बोले क्यों? मेरे घर में भी समस्या बहुत है। बोले मैं भी श्रीफल लेकर आऊंगा, मेरे घर में भी समस्याएं बहुत हैं। जिंदगी में समस्याएं मेरे साथ भी हैं, समस्याएं आपके साथ में हैं। और समस्याएं तो हमारे महापुरुषों के साथ में नहीं। भगवान पारसनाथ, भगवान सुपारसनाथ और भगवान महावीर स्वामी, इन पर क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। भगवान आदिनाथ जब आहार को निकले 13 महीने 13 दिन। क्या मतलब? 13 महीने 13 दिन। 6 महीने व्यवस्थाएं और 6 महीने चलती नहीं। क्यों नहीं मिली विधि? राजा थे। क्या लोग बोलते थे पड़गाने के समय? हे स्वामीन क्या ले लो? हीरे ले लो, माणिक ले लो, जवाहरात ले लो। तो आजकल के लोग समझदार हो गए। बोले पहले महाराज जी को बोलते थे ले लो तो लेते नहीं थे, तो आजकल फल्ले के पड़गाने खड़े होते हैं। स्वामी नमस्ते से करते सारा। बोले ले लो। पहले तो आदमी भाव से कहता है ले लो, और बोले आज कहा कि महाराज जी ले लो और उनका ब्रह्मचारी ले गया तो मेरा क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिंदगी में क्या था उस समय कि भगवान आदिनाथ जब आहार को निकले, सब जानते हैं। तो भगवान आदिनाथ जी को प्रथम आहार किसने दिया? राजा श्रेयांस ने। इस पंचम काल में भगवान आदिनाथ जी तो आपके सामने आ नहीं सकते और राजा श्रेयांस आप बन नहीं सकते। दोनों बातें हैं। भगवान आदिनाथ जी आपके सामने आ नहीं सकते और राजा श्रेयांस आप बन नहीं सकते। तो जो भगवान के लघुनंदन मुनि महाराज जी आपके नगर में आते हैं, उनको आदिनाथ से महावीर तक समझो और खुद को राजा श्रेयांस से राजा कुल तक समझो और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करो। भाई कुछ तो करो, तभी तो कल्याण होगा। नहीं तो बोलो आदिनाथ जी आएंगे नहीं, हम राजा श्रेयांस बनेंगे नहीं। तो जिंदगी में आहार, विहार, संत सेवा, संत समागम बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। और जब संत समागम, साधुओं की सेवा, भगवान की आराधना, आप यहाँ इतने सारे नर नारी हैं, महिला पुरुष हैं, जिस दिन आप अपने हाथ में कलश लेकर, कलश में दूध लेकर, जल लेकर भगवान के मस्तक पर, भगवान के चरणों में डालते हो, तो उस समय समझ लेना कि आपको अपने आप को जैन कहने का अधिकारी है। अपने आप को जैन उस दिन कहा करो जिस दिन रात को नहीं खाते हो। अपने आप को जैन उस दिन कहा करो जब आलू प्याज नहीं खाते हो। लेकिन हम लोग क्या करें? बोले महाराज जी मैं तो दिगंबर जैन हूं। क्या हूं? दिगंबर जैन हूं। मैंने पूछा अभिषेक कराए? बोले आज जल्दी में था तो मंदिर ही नहीं जा पाया। क्या है? मैं अपने आप को दिगंबर जैन कहता हूं, मैं जल्दी में था तो आया, तो अभिषेक क्या दर्शन ही नहीं कर पाया। मैंने कहा भोजन कर लो। बोले भोजन का टाइम नहीं हुआ, रात को 8 बजे करूंगा। तो मैंने अपने साथ वाले से कहा कोई बात नहीं, फल फूल दे दो। तो उसने कहा महाराज जी मेरी पत्नी ने आलू के पराठे बनाकर भेजे, उसको खाऊंगा। तो आलू भी खा रहा है और रात को भी। ये जिंदगी है। मैंने आपको बड़ा छोटा सा सूत्र बताया कि आप अपने आप को जैन कहते हो, उस दिन आप सोच लेना कि क्या मैंने अपने हाथ से नर हो नारी हो जैसी व्यवस्था है, मन में भगवान जी का अभिषेक किया, मंदिर में द्रव्य चढ़ाए। आप अपने मुंह में चावल डालने के अधिकारी उस समय होते हो जब आपके हाथ से द्रव्य मंदिर जी में चढ़ जाती है। उस समय आपके मुख में चावल जाता है तो समझ के चलना कि वह चावल आपको अमृत का रूप देगा। आप अपने मुख में जब रोटी का ग्रास खाते हो, यदि आप उसके पहले मुनि महाराज के हाथ में ग्रास देकर आए हो तो समझ के चलना कि यह भोजन नहीं अमृत तुल्य है। लेकिन आज क्या हो रहा है? बहुत सारे भविक ऐसे भी हैं जो जब तक संतों के आहार ना हो जब तक मुंह में पानी भी नहीं डालते। और कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, बोलिए ना कैसे हैं? कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं महाराज जी के आहार में 1 घंटा भोजन कर लूं क्या? कोई बात नहीं, आज भोजन करके कर रहा है, कल बिना भोजन करके भी करेगा। सब तरह की व्यवस्थाएं, जीवन का आनंद लें। तो मैं आपको बता रहा था, आप मंदिर जी आते हैं, चावल चढ़ाते हैं, सुंदर से फल चढ़ाते हैं,
सुंदर से पुष्प चढ़ाते हैं, और आपको अपनी जीवन को सहकार अंगीकार करने का अवसर खानदेश में मराठवाड़ा मिलता है। क्यों मिलता है? अन्यत्र देश में जब लोग, अन्यत्र राज्य में जब लोग किताब खोलते हैं, कहते हैं चंपा चमेली केवड़ा लाऊं, और लाते क्या है? पीले चावल। लेकिन आप अपने मंदिर में चंपा चमेली गुलाब की बात करते हो, साथ में गुलाब भी लाकर चढ़ा सकते हो, तो आपको मायाचारी का दोष नहीं लग रहा है। आप कहीं भोजन करने जाओ और आपसे लोग कहें कि हलवा खा लीजिए, हलवा खा लीजिए, तो आप क्या सोचते हो? हलवा आएगा? और वहां पर गए और गीला आटा रख दे तो क्या सोचोगे? हलवा है? बोले भाव से खा लो ना। जब भाव से भोजन नहीं कर सकते तो भाव से पूजा कैसे करोगे? जब भाव से भोजन नहीं कर सकते तो भाव से भजन कैसे करोगे? तो जीवन में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं, अपने देश की, प्रांत की, राज्य की व्यवस्थाएं हैं, अपने मन की व्यवस्था है। मन की शांति धर्म है। दूध से करो, जल से करो, फल से करो, फूल से कोई मतलब नहीं है। अपना मन पूर्वक करो, लेकिन आपको अवसर है तो करो जरूर। तो जीवन में मराठवाड़ा क्षेत्र धर्मनगरी है, छोटे छोटे से गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं। यदि मान लीजिए 40-50 घर मिल रहे हैं तो समझ के लो 4-5 व्रती त्यागी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं कहीं पे 5000 घर भी हैं, लेकिन 5 आदमी ढूंढने टार्च लेकर जाओ तो व्रती समझते क्या होता है? व्रती मतलब प्रतिमाधारी नहीं, व्रती मतलब तो ये है, प्रतिमाधारी को व्रती कहते हैं। लेकिन जिस घर में रात्रि भोजन नहीं होता समझ लेना वो एक व्रती है। जिस घर में रात्रि भोजन नहीं होता वह अपने आप को व्रती कहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो व्यक्ति सूर्य जल का त्यागी है वह अपने आप को व्रती कहे तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंचम काल में सूर्य जल का त्याग होना बहुत आश्चर्य। आप सबों ने आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज जो हमारे गुरु जी के गुरु दर्शन किए होंगे, आपने देखा होगा, उनकी आहारचर्या देखी होगी। कितने लोगों ने आहार दिया है? आहार 2-4 लोगों ने दिया, क्योंकि उनका नियम था। कितने लोगों ने आहार देखा है? लेकिन आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट कितने लोगों ने देखा? यहाँ पे आए भी हैं, आए भी हैं, तो यहाँ पे आहार सबने देखा होगा। आपने उनके आहार में क्या देखा? मट्ठा देखा। जो लेते हो वो देख सकते हो बस खाली। और क्या देखा? उनके आहार में मट्ठा देखा कि नहीं देखा ये बात नहीं है। उनके आहार में आपने एक चीज गौर करी होगी कि उनके चौके में 10 साधु होते थे, तो जब तक 10 साधु की थाली नहीं दिख जाए जब तक महाराज जी आहार को नहीं उठते थे। जब तक 10 साधु की थाली ना दिख जाए जब तक महाराज जी अपनी मुद्रा नहीं छोड़ते थे। एक बार पूछा क्यों? बोले भैया मुझे तो छाछ और पानी लेना है, मैं तो 15 मिनट में बाहर हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पीछे श्रावक इतने आग बबूले हैं कि वो कोई मट्ठा खींचेगा, कोई गन्ने का रस खींचेगा और बाकी नौकांतराय हो जाएगा। ये होता है संतों के साथ में। तो ये संत का, गुरु का गुण होता है। तो अपने जीवन में मैंने जो बताई, शूद्र जल त्याग, जिस घर में रात्रि भोजन नहीं होता वह अपने आप को जैन परिवार कहलाने का अधिकारी है। और परिवार में रात्रि भोजन होता है लेकिन आप नहीं करते तो मैं जैनी हुए को, क्योंकि तुमने कह दिया मैं जैन हूं। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति बड़ा भगत था। भक्त समझते हो? भक्त कितने प्रकार के होते हैं? मेरी आवाज आ रही है? आप लोग पीछे आ रही है? समझ में आ रहा है? भक्त कितने तरह के होते हैं? कितने होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए भक्त कई तरह के होते हैं। एक भक्त होता है दाता। क्या होता है? दाता। और एक होता है उदार। क्या होता है? एक होता है दाता, एक होता है उदार, एक होता है कंजूस, और एक होता है, बोलो ना, मक्खी जूस। भक्त कई तरह के होते। एक तो दातार होता है कि जो भी आएगा उसको दान करना है। एक उदार होता है कि सबको उदार की भाव से देता है। और एक होता है जो कंजूस होता है, जो देता लेता कुछ भी नहीं है। और एक क्या होता है कि जब मंदिर में भोजन हो रहा है, मंदिर में भोजन हो रहा है उस दिन जरूर आएगा। क्यों आएगा? भोजन तो है। तो इस तरह से होते हैं, समझिए। तो मैं पता नहीं, भक्त आया, बड़ा भक्त था। कौन सा भक्त था पता नहीं। एक जगह गया, संध्या हो गई, भोजन की थाली आई, 10-12 जैन नॉन जैन दोस्त थे, 2 थाली नहीं आई, 8 थाली आ गई। तो 2 लोग बोले भाई क्या बात है, आज 2 लोग का व्रत है क्या? बोले नहीं। तो बोले अपन 10 लोग हैं और थाली 8 आई हैं। तो दूसरे अजैन दोस्त बोले हम लोगों को लगा कि जैन समाज के लोग रात को खाते नहीं हैं इसलिए हम थाली नहीं लाए। अजैन को पता है कि जैन रात को नहीं खाता, और जैन कह लाओ। तो जितनी में निस दिन का निसी भोजन का त्याग करो और पियो छान के
पानी, और यही हमारे गुरु कह गए जिनवाणी। तो अपने जीवन का कल्याण करें, जीवन का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। आज यहाँ पर जो आना हुआ श्री क्षेत्र कचनेरी की यात्रा करने के लिए यहाँ पर हम लोग पहुँचे। आप सभी की भक्ति, श्रद्धा, गुरु के प्रति आस्था हमेशा इस तरह से बनी रहे। और जिस तरह से भगवान जी अभी मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, मंदिर का नवीनीकरण हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि मंदिर विशाल मंदिर बनेगा, विशाल प्रतिमा जी होगी। और सबसे बड़ी बात आपसे कहना चाहूँगा, वैसे तो आप समझते हैं कि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी की या जो भी महाराज जी की प्रेरणा से कार्य हो रहा है, तो जो महाराज की प्रेरणा से जो मंदिर का स्वरूप पहले ही चलता आया था, बड़ा मंदिर बनने के बाद भी वही स्वरूप आपके मंदिर का चलना चाहिए। इस बात का संकल्प सारे सोनगिर वालों को लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति आए, दूसरा उपदेश दे और आप क्या करो कि नए मंदिर के साथ में नई परंपरा भी चालू कर दो। जो मंदिर की व्यवस्था है, जो परंपरा है, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज दक्षिण वालों की जो परंपरा है, उस परंपरा को जीवित रखने के लिए हर जगह पर अपना कार्य करना ही चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।